हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ संतोष कुमार और आज हम देखने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक दो बात आपको पहले से मालूम होगा कि जो मानव होता है उसमें गुणसूत्र का संख्या यानी क्रोमोसोम का संख्या आपको मालूम होना चाहिए। गुणसूत्र की संख्या ये कितना होता है? ये होता है 46, यानी जो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होता है वो कितना होता है? 46। और ये जो 46 क्रोमोसोम होता है यानी जो 46 गुणसूत्र होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम, एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम, और इसकी जो संख्या होता है वो 44 होता है। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, इसका जो नंबर होता है वो 2 होता है। और ये मेल में और फीमेल में यानी नर और मादा दोनों में इसकी संख्या क्या होता है? 2 ही होता है, लेकिन दोनों का जो प्रकार होता है वो अलग होता है। अगर हम बात करें नर का यानी मेल का, तो नर में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X और Y होता है। और बात करें मादा में यानी फीमेल में, तो ये होते हैं X और X, यानी एक ही प्रकार के होते हैं। तो किसी भी, अगर हम डायरेक्ट बात करें, किसी भी नर में जो क्रोमोसोम की संख्या होता है वो कितना हो गया? टोटल संख्या कितना है? 46। ऑटोसोम कितना हो गया? 44। और जो सेक्स क्रोमोसोम हो गया वो कितना हो गया? X और Y। तो 44 2 कितना होता है? मालूम होना चाहिए, 46 होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें मादा में, तो इसमें हो जाएगा 44 प्लस XX। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी पड़ोसी को बेटा होगा कि बेटी होगा, उसका संभावना कितना है, या मान लीजिए आप ही का हो रहा है तो उसका संभावना कितना है। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं कि किसी भी नर में या मादा में क्रोमोसोम की संख्या तो पहले हम मालूम कर लिए, और उसके बाद पता लगाएंगे कि किसी को बेटा होने या बेटी होने का संभावना कितना है। जैसे बाबा लोग से कुछ लोग हाथ नहीं दिखवाते हैं कि हाथ देख के बताइए बेटा होगा कि बेटी। तो जो बाबा लोग होते हैं ना वो भी थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़े रहते हैं, पढ़ाई इकता, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा। यानी बेटा होने का संभावना भी कितना है? 50%, और बेटी भी होने का संभावना कितना है? 50%। इसीलिए बाबा जी बोल देते हैं कि जाओ तेरा बेटे होगा। मतलब बाबा जी भी जानते हैं कि भाई होगा या बेटा होगा, नहीं तो बेटी होगा। तो कभी कभी बाबा जी सही भी हो जाते हैं, तो लोग क्या होते हैं, कहता बाबा जी क्या मस्त काम किए, और बाबा जी को लोग क्या एकदम धोती कुर्ता एकदम चमकदार पहना देते हैं। तो चलिए कैसे बाबा जी ठगते हैं उसके बाद उसका भी बात हम कहिए लेते हैं। तो एक और मान लेते हैं नर है, और एक और हम मान लेते हैं फीमेल है यानी मादा है। आप देखिए कि किसी भी आदमी को बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगा। अच्छा, नर है तो इसके पास क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? कुछ देर पहले ही बताए हैं, 46 होगा। 44 एक ही प्रकार का होता है जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और 2 को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44 प्लस XX। अब देखिए जब युग्मक बनता है यानी जब यहाँ पे गैमेट बनेगा, जब गैमेट बनेगा यानी जब यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा, और युग्मक के निर्माण में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वो क्या हो जाता है? आधा। अरे भाई समझो ना, मान लो कि किसी भी व्यक्ति में या किसी भी जानवर में 50 गो क्रोमोसोम है, 50 गो क्रोमोसोम है, तो मियोसिस होने के बाद उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा, 22 प्लस X हो जाएगा, और यहाँ पे एक बन जाएगा 22 प्लस Y बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे A बन गया 22 प्लस X, यहाँ पे 22 प्लस X हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कांड होता है। क्या कांड होता है? देखिए, या तो इस A क्या करेगा? इसके साथ जुड़ेगा, या A वाला इसके साथ जुड़ेगा,
यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए कि जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगा, जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी जब भी सेक्स होगा ना दोनों में, नर और मादा में, तो उस दौरान क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस से युग्मक बनेगा और युग्मक बनेगा यानी युग्मक बोले नर युग्मक को क्या बोल सकते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं भाई, इतना तो मालूम होगा ना। स्पर्म यानी शुक्राणु और इधर से क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा यानी ओवा बनेगा। तो जब अच्छा ये जो अंडाणु हुआ ये भी एन होता है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम की नंबर होता है वो इतना ही होगा, 22 + x और 22 + x। और यहाँ पे दो संभावना है, 22 + x और 22 + y होगा। तो देखो क्या मिले, मान लो ए वाला मिला तो देखो क्या बना, 44 हो गया। उसके बाद देखो 44 है, 22 44 और प्लस क्या हो गया, x हो गया। अब देखो 44 + x देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मादा का जैसा। तो क्या होगा, बैटरा होगा कि बैटरी, बताओ सोच के भाई, बैटरा होगा कि बैटरी। तो यहाँ पे क्या होगा, बैटरी होगा। तो बैटरी समझता है ना, अरे भाई बेटी। अब देखो अगला में, मान लो इसका ए वाला, अच्छा स्पर्म से ए वाला मान लो निकला और ओवम से ए वाला निकला, यानी अंडा दोनों मिला। तो देखो क्या बन जाएगा, 44 + x और क्या बनेगा, x एक मिल गया और एक क्या मिल गया, y। देख लो सही से, 44 + x और y, बताओ बैटरा बनेगा कि बैटरी, अरे बेटा बनेगा कि बेटी। तो देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, नर जैसा, यानी ये क्या बनेगा, बेटा बनेगा, यानी बैटरा बोल सकता है। अब देखो मान लो इसका संबंध इसके साथ बन गया, यानी इसको से मिला दिए। मान लो अगला केस में ये भी तो हो सकता है कि ए वाला इसके साथ मिले। तो देखो क्या हो रहा है, 22 क्या हो जाएगा, 44 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x है और इसके साथ मैच किए तो ये भी क्या है, x है। तो x ये हो गया। बताओ ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, मम्मी के जैसा, देख लो मादा फीमेल के जैसा। तो ये भी क्या होगा, बैटरी होगा, देख लो। अब देखो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब देखो भाई इसका भी इसके साथ हो सकता है। तो देखो 22 44 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ से मान लो x आया और एक वाला क्या है, y है। तो देखो ये क्या बनेगा, बेटा की बेटी, देख लो 6 से देख लो, ये भी क्या बनेगा, बेटा बनेगा। अब यहाँ से एक बात तुमको क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा होने का संभावना और बेटी होने का संभावना क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बेटा और बेटी दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1, यानी कि क्या बोल सकते हैं, 50-50%। मतलब 50-50% है, बिस्कुट नहीं समझ लेना, 50-50 बिस्कुट। यहाँ पे बेटा होने और बेटी होने का संभावना कितना है, 50-50%। यानी आपके बगल वाले भैया दीदी का बेटा होगा कि बेटी होगा, उसका संभावना कितना है, 50% में, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा। अच्छा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या, चलिए उस सवाल को नोट पहले करते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी के आपको पड़ोसी में, मान लीजिए कि आपके बगल में कोई चचा जी है, मान लीजिए आपके बगल में जो चचा जी है, उस चचा जी का नाम है फेकन। उस चचा जी का नाम क्या है, फेकन। फेकन चचा जी के पास 4 गो बेटी है, कै गो बेटी है, 4 गो बेटी है, वो ज़्यादा ही हो गया है। और फेकन चचा जी को क्या चाहिए, 5वां जो संतान चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, बेटा होना चाहिए। वो सोच रहे हैं, होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि किसी भी व्यक्ति के पास 4 गो बेटी है, क्या 4 गो बेटी है, तो 5वां प्रेगनेंसी में बेटा होगा कि बेटी होगा, इसका संभावना क्या है, तो बताइए, सोच के बताइए। कुछ लोग मैथ लगाएगा, 4 × 1/2, कुछ और आंसर ला देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 ही संभावना है, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा। यानी 5वां प्रेगनेंसी के दौरान बेटा हो या बेटी हो, उसका संभावना कितना % है, 50% ही है। तो ठीक है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।